यूएस का पैसा खत्म होने वाला है। क्या अमेरिका डूबने वाला है? लिटरली अमेरिका के ऊपर 31.4 ट्रिलियन के डेट है, जिसको वो अभी और बढ़ाने वाला है। और 15 जून के बाद अमेरिका के खर्चों पर ताला लगने वाला है और इसको लेकर जो बाइडेन बहुत परेशान है। इतना कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वाड की मीटिंग कैंसिल कर दी है और वो वहां से वापस अमेरिका आ चुके हैं इन हालात को संभालने के लिए। और ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये सिचुएशन हर एक चीज पर इम्पैक्ट डालने वाली है, फ्रॉम वर्ल्ड पावर टू स्टॉक मार्केट टू ईच एंड एवरी सिंगल कमोडिटी विच इज ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अभी अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या उनका रेपुटेशन खराब होने वाला है, क्या है ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट, और अगर यूएस ने डेट के पैसे देने में डिफॉल्ट कर दिए तो सिर्फ इसका यूएस नहीं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और हम इंडियन मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हम इंडियंस को इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में नहीं, बल्कि लोन तंत्र के बारे में। भारतीय रुपयों में 2584 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। तो डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले कुछ टर्म समझते हैं। लाइक यूएस के फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहा जाता है, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस, उनके राज्यसभा को सेनेट, और जैसे इंडिया में दोनों पार्टी मिलकर लॉज बनाती है, वैसे ही यूएसए में कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट में दोनों पार्टी मिलकर लॉज बनाती है। और अंत में जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही वहाँ की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, मीन्स what is debt ceiling? So in simple language, debt ceiling is nothing but a maximum amount of money limit जहां तक कोई भी गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डेट लोगे उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड ओवरऑल उस कंट्री की इकोनॉमी पर उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसको और सिंपल करते हैं, जैसे आपके और हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है टू पे आवर बिल्स, और उस क्रेडिट कार्ड का भी एक सर्टेन लिमिट होता है कि आप उस लिमिट से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। वैसे ही यूएस गवर्नमेंट एज अ होल उनकी भी एक डेट सीलिंग लिमिट होती है टू बोरो मनी एंड पे देयर सर्टेन बिल्स। यूएस गवर्नमेंट उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती, और अगर हम इंडिविजुअल्स को क्रेडिट कार्ड में लिमिट क्रॉस करना है तो उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड बैंक को अप्रोच करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को अगर डेट सीलिंग लिमिट क्रॉस करना है और ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसके लिए उन्हें कांग्रेस एंड व्हाइट हाउस से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यूएस गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा पैसा चाहिए ही क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत सारे बिल्स का पेमेंट करना है। कौन से बिल्स? तो मिलिट्री के खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खर्चे, एजुकेशन का खर्चा, एंड मेनली जो लोन लेते जा रहे हैं उस पर उनको इंटरेस्ट भी तो पे करना है। और इस सब को पे करने के लिए गवर्नमेंट को 31.4 ट्रिलियन डॉलर का अमाउंट कम पड़ रहा है लिटरली, और इसके लिए वो आप अपनी लिमिट को क्रॉस करने की सोच रहे हैं। और ये यूएसए में पहली बार नहीं हुआ है। यूएसए ने 1960 से 78 टाइम अपने डेट सीलिंग लिमिट को इंक्रीज किया है और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। दिस टाइम इट इज ऑन पीक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा डेट ओबामा की प्रेसिडेंसी में लिया गया था, दैट 7.6 ट्रिलियन डॉलर ऑफ डेट। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 6.7 ट्रिलियन डॉलर का डेट लिया था, एंड नाउ बाइडेन जिन्होंने एक ही साल की प्रेसिडेंसी में अपने 2.5 ट्रिलियन डॉलर का डेट ले भी लिया है, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब आप कहेंगे ये डेट लिया कहाँ से जा रहा है? तो ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ के बहुत सारे बैंक से और बहुत सारे कंट्रीज से, क्योंकि जो यूएसए डॉलर है वो बहुत ही पावरफुल एंड रिजर्व करेंसी है, जिसके कारण ये पैसा उनको आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर यूएसए ने डेट में डिफॉल्ट कर दिया यानी कि पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा? और हर बार जब यूएस डेट सीलिंग लिमिट को टच करने के करीब आती है तो क्यों पूरी कंट्री प्रॉब्लम में आने लगती है, क्यों सब इतना घबराने लगते हैं? The American government could default. We are at our highest percent ever of in debt. Worst scenario is that the U.S. government defaults on debt interest payments. तो सबसे पहले तो इस डेट डिफॉल्ट का इम्पैक्ट यूएस के क्रेडिट रेटिंग सिस्टम पर देखने को मिलेगा, यानी कि उनके रिस्क फ्री इमेज पर देखने को मिलेगा। हर एक कंट्री की एक क्रेडिट रेटिंग उसके बॉन्ड रेटिंग के आधार पर होती है, AA, AAA एंड सो ऑन, उसके रिस्क के आधार पर। जैसे कि साल 2011 तक यूएस की क्रेडिट रेटिंग AAA थी, मींस यूएस सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेस था। बट ओबामा के डेट सीलिंग लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये रेटिंग
AAA से AA हो गई। अब आप बोलोगे अरे भाई इट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, AA AAA क्या फर्क पड़ता है। देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सिंपल वर्ड मान लो यूएसए के पास $1 ट्रिलियन के AAA रेटिंग के बॉन्ड्स हैं जिसको वो 1% इंटरेस्ट पर इशू करती है, बट अब वही बॉन्ड्स गिरकर AAA रेटिंग से AA रेटिंग पर आ गए हैं। इसका मतलब अब वही बॉन्ड कंपैरिजन टू AAA ज्यादा रिस्कियर है। सो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर होंगे इस बॉन्ड पर वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, अप्रॉक्स 1.45% टू 1.5%। इसका मतलब फॉर सेम $1 ट्रिलियन जहां पर यूएसए को पहले $10 बिलियन एज अ 1% इंटरेस्ट पे करना होता था, अब वही बॉन्ड पर उन्हें 1.45% इंटरेस्ट के हिसाब से $14.5 बिलियन पे करना होगा। इट मीन्स फॉर सेम $1 ट्रिलियन पर यूएसए को ज्यादा पैसा देना होगा बिकॉज ऑफ डाउनग्रेडिंग AA रेटिंग। और जब ये ट्रिलियन का पैसा वर्ल्ड लेवल पे और बड़ा होता है तो उसके इंटरेस्ट के भी पैसे में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है और इसका इम्पैक्ट देश के डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन हर एक चीज पर देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हाइपोथेटिकली मान लो दो कंट्री है A एंड B। कंट्री A की क्रेडिट रेटिंग AA है जिससे उसको हेल्प मिलता है टू बोरो मनी एट 3% इंटरेस्ट। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने $15 बिलियन के बॉन्ड इशू किए हैं फॉर देयर वेरियस प्रोजेक्ट। अब वहां से कंट्री A की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इफेक्टिव पॉलिसीज को देखकर उसकी रेटिंग AA से AAA इंप्रूव हो जाती है। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई नया बॉन्ड इशू किया है तो उस पर कंट्री A का इंटरेस्ट 3% से कम होकर 1.5% हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर AAA रेटिंग। तो अब इससे क्या होगा, तो जहां कंट्री A को पहले एज अ इंटरेस्ट $450 मिलियन का इंटरेस्ट पे करना होता था, अब वही इंटरेस्ट $225 मिलियन का हो जाएगा। इट मीन सीधे $225 मिलियन गवर्नमेंट के लिए बच जाएंगे। उसी पैसे का यूज वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड वेरियस प्रोग्राम्स के लिए करेंगे जिससे कि उस कंट्री के लोग को अब हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक्सपीरियंस हो पाएगा। एंड अब कंट्री की क्रेडिट रेटिंग AA से AAA हो चुकी है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, जिससे कि नई जॉब क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट आएगा एंड ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगी। वहीं अगर कंट्री B की बात करें तो जहां उनकी क्रेडिट रेटिंग AA थी, मींस 3% इंटरेस्ट रेट वो जो भी लोन बोरो करते थे, अब गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के बॉन्ड इशू किए फॉर देयर वेरियस प्रोजेक्ट। लेकिन कंट्री B की अर्थव्यवस्था सही नहीं होने के कारण उनकी क्रेडिट रेटिंग AA से गिरकर सिर्फ A पर आ गई। इट मींस अगर कोई गवर्नमेंट नया बॉन्ड इशू करती है तो कंट्री B को उस पर 6% का इंटरेस्ट देना होगा। मतलब जहां कंट्री B को $1 ट्रिलियन पर 300 मिलियन का इंटरेस्ट पे करना होता था, अब वही बढ़कर $600 मिलियन का हो गया है, यानी कि 300 मिलियन एक्स्ट्रा पैसा जो कि अब कंट्री को इन्वेस्टमेंट में से कम करना होगा। अब इसका इम्पैक्ट कंट्री के एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखने को मिलेगा। यहीं तक नहीं, ये हाई इंटरेस्ट का इम्पैक्ट कंट्री के बजट पर भी होगा, जिससे सारे इन्वेस्टर कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने को डरेंगे एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब कंट्री में कम पैसा इन्वेस्ट होगा मीन्स कम जॉब होगी, ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे एंड ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी। अब इस पूरे रामायण से ये समझ आता है कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग कम है मीन्स ओवरऑल आपके कंट्री की ग्रोथ भी स्लो होगी। अब अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो इसके सेकेंड फेज की ओर बढ़ते हैं। आई नो यूएसए किसी भी तरीके से खुद को बचा लेगी और डेट डिफॉल्ट नहीं होने देगी। यूएसए बिल्कुल भी अगला पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनेगी बिकॉज वो एक पावरफुल कंट्री है। बट इस सिचुएशन का इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। यूएस के स्टॉक मार्केट गिरेंगे, इन्वेस्टर पैनिक करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायर्ड वर्कर सभी को अपने पैसों का बड़ा धक्का लगेगा। मिलिट्री के पेंशन रोके जाएंगे, एग्जिस्टिंग मिलिट्री की सैलरी और अदर बेनिफिट्स को धक्का लगेगा और सबसे बड़ा अमेरिका के रिस्क फ्री इमेज पर लोग शक करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं उन्हें पहला जैसा अमेरिका का ड्रीम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बट एट दी एंड हम इंडियंस को इस वीडियो से क्या लेसन सीखने चाहिए, तो जब भी कोई देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट बाकियों पर नहीं होगा। और भारत भी हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस से बस 4 कदम ही दूर रहता है। वो तो हमारे हालात इसीलिए श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे नहीं हो रहे क्योंकि हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कुछ डेवलप स्टेट्स
कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भारत की ग्रोथ इंजन को चला रही है। बट अगर हमने भी दूसरों की मिस्टेक से सीखकर खुद को ग्रो नहीं किया और फाइनेंशियली लिटरेट नहीं बने तो हम भी इकोनॉमिक डाउनटर्न की ओर बढ़ सकते हैं। और अमेरिका की आज ये हालत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पैंडेमिक के समय शॉर्ट टर्म में देश को संभालने के लिए भर भर के पैसा दूसरे देशों से उठाया और लॉन्ग टर्म में खुद को नुकसान में झेल रही है। और इसी तरीके से जब इंडिया में इलेक्शन का समय आता है और पार्टी जब खूब सारा पैसा उड़ाती है तो उसका पैसा कहाँ से आता है? देन आंसर है लोन। सो हमें भी ये समझना होगा कि फ्री में सब्सिडीज देकर, फ्री में पैसे लुटाकर देश का विकास नहीं होने वाला है, बल्कि इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाली है। ये हमें समझना ही होगा, इसी से देश का विकास होने वाला है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आपका एक सब्सक्राइब बटन हमारी हिम्मत और जोश को और जगा देता है, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, बहुत सारे रिसर्च करना हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलती रहे उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो घंटी का निशान बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।